नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तनवीर तो बड़े अरसे से शहर में नहीं है। ये बाहर गया हुआ वो शुमाली इलाकों की सैर को। हमें इल्म नहीं जी, आप क्या कह सकते हैं। पता नहीं आप किन लोगों के बयानात की बात कर रहे हैं जी। पैसा देने की बात? मंसूर और उसके दोस्त? नो सॉरी, मैं नहीं जानता उनको। नहीं नहीं, आपको किसी ने यूं ही गुमराह किया। जी जी जी, खुदा हाफिज। पता नहीं किन लोगों के पास जाकर तुम क्या क्या बकते रहे हो, क्या क्या बकवास करते रहे हो तुम वहां पे जाके। डैडी, मैं तो सिर्फ उसे पैसे ऑफर करने गया था। पैसे ऑफर करने गया था? इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम मान गए कि तुम्हारी गाड़ी के नीचे आके कोई आदमी हलाक हुआ है। हम यहां यह बयान दे रहे हैं कि हमारी गाड़ी गैराज में थी। ये क्या किया तुमने? डैड प्लीज प्लीज रिलैक्स डैड, आपका बीपी। बीपी का बच्चा। बैठो। तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई होगा? तुमने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अहमक, कमअक्ल, इडियट। लेकिन डैडी, तनवीर की बहादुरी की दाद तो दीजिए। सीधा दुश्मन के कैंप में चला गया। शट अप सिमी। तुम्हें तो ना भाई की परवाह है ना बाप की। बेशक दोनों फांसी पे चढ़ जाए, तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता। नहीं डैडी, मुझे परवाह है। मुझे यकीन है इस खेल में आखिरी फतेह हमारी होगी। तनवीर को कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 10 साल जेल हो सकती है। लेकिन डैडी, ऐसे केसेस तो हम पर पहले भी कई बार बन चुके। हम खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजारे। We are great people। बहुत डिस्टर्ब करती हैं तुम्हारी बातें, बहुत डिस्टर्ब करती हैं मुझे। जाओ उठो, उधर मां के पास भी कभी जाके बैठ जाया करो। अकेली पड़ी रहती है वो। चलो गेट अप, गेट अप। बेचारी मामा। एक्सक्यूज मी पापा। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, बयान से फिर गया गैराज का मालिक? अच्छा, आप आ रहे हैं? आप आ रहे हैं, अच्छा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कैसर साहब कि आपके बेटे तनवीर कैसर के खिलाफ हमारे पास काफी सबूत मौजूद है। मैं आपसे कह चुका हूं, बेगुनाह है वो, बेकसूर है वो। 5 दिन के अंदर अंदर उसे पेश कर दे, उन्हें उसे इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। बाहर खान, सर ये गाड़ी थाने ले जाओ। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। मैं तुमसे कह चुका हूं कि ये कभी नहीं हो सकता। ओहो अबू, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? खुदाया, आपको क्या हो गया? आप लोगों को क्यों हंगामा करते हैं, क्यों शोर शराबा करते हैं? ये आधी रात के वक्त लोग क्या सोचेंगे? बेटा कुछ महल्ले वालों का ख्याल कर लो। असद, सुबह बात कर लेना तुम सुबह। इतनी अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ थी, थोड़ी जल्दी नहीं आ सकते थे तुम? वो जल्दी ही आना था मुझे, वो मंसूर के साथ थाने जाना पड़ा। थाने? बयान के लिए अम्मी जान। ओह, तो अब थाने भी जाने लगे तुम? खुदा का वास्ता बात करने से पहले सोच लिया करो, उसके मरहूम चचा का मामला था। बहरहाल मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा एमए पास बेटा अखबार बेचता फिरे। और अबू मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक जवान बेटे के होते हुए बूढ़ा बाप मुशक्कत करे। कल से मैं जाऊंगा अखबार बेचने, आप मुझे सब कुछ बताएं। ये सिर्फ अखबार बेचने की बात नहीं है, और बहुत कुछ करना पड़ता है मुझे। अखबार फेंकने के बाद मुझे कुछ लोगों के बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। तुम ये सब कुछ करोगे मेरी जगह? फिर दफ्तर के बाद एक फर्म में 4 घंटे टाइपिंग का काम करना पड़ता है मुझे। तुम ये सब कुछ करोगे?
अब वो बस करें अब आप लोग, कभी खत्म भी कर दिया करें इन मामलों को। बैठ जाए आप, इस तरह बैठ जाए अब, एक साल में 50,000। बस भी करें अब। मफलूकुल हाल बूढ़े की चार की कीमत 50,000। अब वो अगर असद आपका हाथ बटाना चाहता है तो आप क्यों रोकते हैं इसे? मैं चाहता हूं ये CSS की तैयारी करें। बट आई डोंट वांट टू डू CSS। मैं अखबार बेचूंगा जैसे दुनिया के और बड़े इंसान बेचते आए हैं। आहिस्ता बोलो बेटा, आहिस्ता बोलो, खुदा का वास्ता है आहिस्ता बोलो। क्या हो गया तुम लोगों को, इतना शोर क्यों करते हो? पता है वो हमसाई सुगरा क्या कह रही थी? कह रही थी तुम्हारे घर में किसी ने सेह का कांटा दबा रखा है जो हर वक्त लड़ाई झगड़े की आवाजें होती रहती है। अम्मी जान, गुर्बत और जिल्लत का कांटा दबा रखा है। अबू जान, मैं कल से अखबार बेचने जाऊंगा। ठीक है, कल तुम साइकिल पर मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। फिर तुम अपने मोटरसाइकिल पर चले जाया करना। ले लीजिए। और यार अखबार में रखकर अंदर फेंक देते, जगाना जरूरी था। कल आके ले जाना नौकर से। आ जाते हैं बड़े। अखबार वाले, ये क्या फेंक दिया? कुछ अक्ल है तुम में? काफी अक्ल है मुझ में, लेकिन आप पहले फैसला कर लें आपको कौन सा अखबार चाहिए। वो बुड्ढा कहाँ गया? तुमसे वो अच्छा था, बहस नहीं करता था। वो बुड्ढा यकीनन मुझसे अच्छा था, लेकिन तुम तमीज ना हो। बकवास करता है यू। तुम बकवास करते हो, यू डर्टी। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? क्या हुआ? क्या बात है? असद, मैं उन बड़े लोगों में से नहीं हूं जो गुर्बत में अखबार बेचते थे। मैं कोई और राह ढूंढूंगा। शायद अब कोई आएगा यार। कोई भी नहीं आएगा। बस यार दरवाजा हिलता है, आता कोई भी नहीं है। रात भर कमर में दर्द हो गए हैं। कब आएगा? जब मैं मर जाऊंगा। ये तुम पानी पियो, भी आ जाते हैं। यार कुछ पता नहीं चलता। अंदर का कुछ पता ही नहीं चलता अशरफ। हाँ रजिया, अंदर का कुछ भी तो पता नहीं चलता। डॉक्टर साहब, कौन है ये लोग? सर ये कुछ तो मरीज हैं और कुछ उनके लवाहिकीन हैं। ये लोग इधर लाउंज में ही पड़े रहते हैं, इधर ही खाते पकाते भी हैं और रात को इधर ही सोते हैं। इनका कुछ करे सर, इट्स टू। भाई देखो, MS से कह के इन्हें हटाओ यहाँ से प्लीज। डॉक्टर साहब हमारा मरीज कब का पड़ा है? मरीज वो मरीज, मैं मरीज, ये मरीज, सारे मरीज, मरीज ही मरीज। ये हमें यहाँ से हटा देंगे या हम अपने बच्चे के, अपने नजीर के करीब तो थे। हाँ, हम लोग करीब तो थे। करीब तो थे। हम लोग करीब तो थे।
वाह भाई वाह, ऐसी इन्वॉल्वमेंट भी आज तक नहीं देखी। एक्सीलेंट सायरा, बहुत अच्छे। वेरी गुड यार। मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़ी देर ये समा और बंधा रहता ना तो मैं तो सचमुच पागल हो गया था। स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये जो तुम सब सिचुएशन बना रहे हो बकवास है। ये गुर्बत और जिल्लत को रोमांटिसाइज करने वाली बात है। चीप, इट इज वेरी चीप, इट इज वेरी क्रूड। सस्ती जज्बातियत है ये। मिस्टर असद, महंगी जज्बातियत को समझने के लिए पहले सस्ती जज्बातियत को समझना बहुत जरूरी होता है। अंडरस्टैंड? मसूद, मैं तो बहुत परेशान होने लगी हूँ। बैंक में अकाउंट्स की पोजीशन बहुत खराब है। ऐसा ना हो कि हमारा बुढ़ापा बिल्कुल गुर्बत में ही गुजरे। बुढ़ापा गुर्बत में गुजरे तुम्हारे दुश्मनों का, जो कि बदकिस्मती से बहुत कम है। बेगम, बेगम तुम क्यों फिक्रमंद होती हो? अल्लाह का दिया सब कुछ है। क्या सब कुछ है? खाक है हमारे पास। अब तुम कुछ कम हो क्या? अल्लाह के दिए में से तुम सबसे ज्यादा नादिर, बल्कि नादिरा हो। मसूद, हमें कोई अमली कारोबार शुरू करना चाहिए। यूं जायदाद के किराए से ज्यादा अरसा हम नहीं काम चला सकेंगे। खुदा के लिए अपनी काहिली छोड़ो, कुछ करो। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं काहिल हूं? आए, 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 आए। क्या हुआ? आए, 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 सीधे होके बैठ। आए, हाय 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 हाय। ओफो, कमबख्त ये नौकर, बदबख्त। हाय हाय, उबलती हुई चाय बना डालते हैं, जल गया। हाय 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 हाय। बेगम, खुदा की कसम, तन बदन जल गया। तो मैं किस बेवकूफ ने कहा था कि लेटे लेटे चाय पीने की कोशिश करो। खैर, बेवकूफ तो तुम भी कम नहीं। हाय 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 हाय। हाय बेगम, बस जिंदगी में एक ही तो उसूल अपनाया है कि अगर लेटे रहने से काम चल जाए तो बैठो मत, और अगर बैठे रहने से वक्त गुजर जाए तो उठो मत, और अगर खड़े खड़े गुजारा हो जाए तो भागो मत। मसूद, बस यही तो एक उसूल अपनाया है जिंदगी में। या खुदा, बाउसूल आदमी की भी क्या जिंदगी, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है उसूलों की खातिर। आए, इंसानी कुर्बानी का रिवाज खत्म हो गया, वरना खुदा की कसम बाजबाजी चाहता है कि तुम आए। एक तो ये थिएटर वाले बुला लिए हैं जी को जलाने के लिए, ये चाय का कम थी जलाने के लिए। अच्छा उठो, उठो, अंदर जाके बदलो इस कुर्ते को। अच्छा, आए हाय 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 हाय। उफ, रहमत, जी बेगम साहब। ये बिस्तर बदलो जरा। अच्छा जी। और रिहर्सल रूम में कौन कौन आ गया? वो जी सारे ही हैं, और बेबी साहबा भी आई हुई हैं जी। बेबी आई हुई? जी। मुझे बताया क्यों नहीं? वो तो जी 3 दिन से आ रही हैं। मुझे रहमत ने बताया कि आप 3 दिन से आ रही हैं और मुझे मिली भी नहीं। क्या बात है, नाराज हो मामा से? मैं आपसे मिलने तो आती ही नहीं रही मामा। अच्छा ये बताओ, अगर मुझसे मिलने नहीं आती रही तो फिर क्यों आती थी? मैं तो रिहर्सल के लिए आती रही हूँ मामा। वो जो हम एक ड्रामा बना रहे हैं ना, जो यही होगा इसी लॉन में। हाँ वो तो होगा, लेकिन तुम्हारा उन लोगों के साथ क्यों? तो अच्छा लोग नहीं है मामा? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन
तुम उनके साथ? कल आपने तो कहा था कि थिएटर प्रिया के साथ आपका नाम चलेगा। बेबी, आप इस वक्त मुझे ऐसी क्यों लग रही हैं, जैसे जैसे कभी कभी पापा लगा करते हैं। मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं? तो मैं रजिया का रोल ना करूं? कौन रजिया? वही लड़की जो जिसका ड्रामे में बच्चा बीमार है। ओह माय गॉड। खैर इस वक्त इसे जाने दो, सोचेंगे इस पे। हेलो नादरा। हेलो, कैसी हो? तुम कैसी हो? कब लौटी स्टेट से? बस कल ही आई हूँ। बेटे को साथ लाई हो जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गया? हाँ साजिद, अरे भाई कहाँ, वो तो भी वही है और मर्जी का मालिक है। हाँ मेरी बेटी से तो मिल लो। ओह हाँ, तुमने जिक्र किया था, प्यारी बच्ची है। थैंक यू। अच्छा मामा, मैं चलती हूँ, मैं घर जाऊंगी। घर? ओह, योर एक्स हस्बैंड। चूंकि आप उनके साथ का शोहर हैं, इसलिए बेगम साहबा नहीं चाहती कि कोई स्कैंडल बने, बल्कि वो किसी भी कानूनी झगड़े में पड़े बगैर अपनी बेटी सायरा कमाल को अपने साथ रखना चाहती हैं। और अगर मैं ऐसी कोई इजाजत देने से इनकार कर दूं तो फिर? देखिए सर, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। बेगम मसूद का ख्याल है कि, माफ कीजिएगा, वो समझती हैं कि आपका ज़हनी तवाज़ुन बाज़ औक़ात उनकी बेटी की सलामती को खतरा है। I see. मगर ये कैसे साबित होगा कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है बैरिस्टर साहब? कि ये बयान तो मिस सायरा कमाल खुद भी दे सकती हैं। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सोच लें सर, बसूरत दीगर हब से बेजा, आमीन हैबियस कॉपस। मैं सोचूंगा भी और देखूंगा भी। खुदाफिज। Habeas corpus. सर वो खुर्शीद साहब तशरीफ लाए। खुर्शीद? जी। कौन खुर्शीद? वो हाँ हाँ, वो भेजो भेजो। बेहतर सर। अस्सलाम वालेकुम सर। खुर्शीद आओ। सर वो क्या? मैं हाजिर हुआ था सर, मेरा मतलब है सर, वो दरअसल वो सर आपका काम नहीं हो सका। What do you mean नहीं हो सका? सर आप जानते हैं सर कि अब वहाँ जमशेद अकबर साहब हैं और वो तमाम कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड अपनी हिफाजत में रखते हैं सर। यू नो सर। That I know. मैं जानता हूं। चलो 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 चलो। रास्ता पे मुझे लगता है मामा नहीं चाहती मैं रजिया बनूं। रजिया कौन बेबी जी? अरे वही लड़की जिसका मैं रोल कर रही हूँ ड्रामे में। अच्छा राशिदा आपा, तुमने वो लोग देखे जिनके मरीज अस्पताल में होते हैं और वो दिन रात अस्पताल की किसी दीवार के साथ बिस्तर लगाए पड़े रहते?
जी बीबी जी देखे हैं। तो मुझे बताओ ना, मैं उन जैसा बनना चाहती हूँ। अल्लाह ना करे बीबी जी, अल्लाह ना करे। सचमुच थोड़ा ही ड्रामे में। वो बीबी जी आज आप जाएंगी मामा साहब के घर? नहीं, आज मैं पापा साहब के घर ही रहूंगी। यस। आपको साहब याद कर रहे हैं चाय पर। I'm coming. हेलो पापा। हेलो स्वीट हार्ट, आज तो बहुत फ्रेश लग रही हो। तुम नहीं गई आज अपनी माँ की तरफ, वो बेगम नादरा मसूद की तरफ? मैं वहाँ कब जाती हूँ पापा? दिल ही नहीं जाता। That's good. बीबी जी चाय बना दूं? नहीं, मैं खुद ही बना लूं। पापा? जी बेटा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा रोते रोते हंस पड़े, या हंसते हंसते रो पड़े और उसे पता ही ना चले? ये कैसी डिप्रेसिंग बातें सिखाती है तुम्हें वो औरत? उन्होंने तो नहीं सिखाई। तो फिर वो क्या सिखाती है तुम्हें? कुछ नहीं पापा। देखो स्वीटहार्ट, अगर मैं ये कहूं कि तुम वहां मत जाया करो तो तुम नाराज हो जाओगी, है ना? शायद, पता नहीं, मगर आप ऐसा कहेंगे ही नहीं। बेबी, मैं तुम्हें कुछ बदला बदला सा लगता हूँ, कुछ मुख्तलिफ सा, कुछ अजीब सा, है ना? नहीं पापा। My dear child. तुम्हें ये इल्म है कि तुम मेरे पुराने दोस्त हो, और फिर मेरा पेशा जो है वकालत है। इतनी देर में इत्तला दी तुमने मुझे। अब तो एक ही सूरत है कि फिलहाल हम तनवीर को पुलिस के सामने पेश कर दें। ओ बाबा, मैंने फोन कर दिया उसको, वो कल तक आ जाएगा, बता चुका हूं तुम्हें। अरे बाबा, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन यार काश वो मौके से भागने की बजाय वो उस आदमी को अस्पताल ले जाते। इससे केसेस पे बड़ा फर्क पड़ता है। अब इस तकरीर की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज अब जाओ और जाकर मुकदमे की तैयारी करो, प्लीज। ठीक है, अच्छी बात। अच्छा तो खुदा हाफिज। थैंक यू। एंड डोंट वरी। ओके ओके। और अब तुम बाई द वे यहां क्या लेने आ गई हो, प्लीज बताओ मुझे। डैडी, आप ही को तो लेने आई हूँ। डैडी, ये मसला कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गया? यस, इट इज सीरियस नाउ। डैडी, वो जो थिएटर ग्रुप वाले लोग थे ना, वो थिएटर परिया, मैंने उनका पता करवाया है। वो लानत भेजो उन पे। लेकिन डैडी, मैंने सुना है वो किसी बेगम नादरा मसूद की सरपरस्ती में काम करते हैं। बेगम नादरा मसूद, इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर, रियली आपने बहुत कामयाब तफ्तीश की। आज हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। केस खासा मजबूत है, 6-7 साल से कम तो सजा नहीं होगी उसे। गुड लक टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मंसूर, मैंने सुना है ये जो सायरा है, ये बेगम नादरा मसूद के मौजूदा नहीं बल्कि साबका शौहर की बेटी है। कोई सईद कमाल है, रिटायर अफसर। मुझे इस तफसील से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें अपनी जात के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी है? गलत कह रहे हो। नहीं,
तुम हर वक्त सुपरमैन बनने के चक्कर में क्यों रहते हो? कैसा गलत ख्याल है असद तुम्हारा। वैसे मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम कुछ तल्ख होते जा रहे हो। तुमसे बात करना होगी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी होगी। ठीक है, मैं गांव से आ जाऊं फिर कर लेना। कल जा रहे हो? हाँ यार, वो दिलशाद चचा को मुबारकबाद देने के उनके भाई का कातिल अपने अंजाम को पहुंचेगा। हाँ यार, ये तो अच्छा हुआ। याद है उस दिन तनवीर कैसर मुआवजा देने आया था यार। अच्छा असद, वो सुबह मुझे स्टेशन छोड़ने आ जाना। स्टेशन मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह अखबार बेचने। Powers की 027 That's it. That is it. That is it. अगर मैं अर्शमीदस होता तो चिल्लाता, यूरिका यूरिका, मैंने पा लिया है, मैंने पा लिया है। वो सिस्टम, वो कंप्यूटर सिस्टम जिसमें फंसने वाले और फंसाने वाले दोनों ही फंसते चले जाते हैं। सिवाय उस शख्स के जो बाहर खड़ा उनके धंसने का नजारा करता है। दलदल, कंप्यूटर प्रोग्राम दलदल। हेलो जी, बोल रहा हूं। कैसर साहब, बहुत दिनों बाद याद किया। जी मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। हाँ जी, हुक्म हुक्म। क्या अर्ज करूं जी, बस वो फरमाए। शायद कंसल्टेंसी फॉर अदर सर्विसेज के पहले क्लाइंट आप ही हैं। चाचा। अरे मंसूर बेटा, अच्छे तो हो? हाँ। अरे भाई एक गिलास शरबत कर दो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मेरा गला खराब हो जाता है। आपके लिए चचा एक खुशखबरी लाया था। वो आदमी नहीं था जिसने दिलदार चचा को अपनी गाड़ी से मारा था? वो आदमी पकड़ा गया चचा। लेकिन बेटे वो उसे सजा होने वाली है। बेटा वो मामला तो खत्म हो गया। मामला खत्म हो गया? हाँ मंसूर बेटा, वो आज सुबह बहुत से लोग आ गए, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ लोग बेटा, बड़े बड़े लोग, जिला और तहसील के बड़े बड़े लोग, वो बहुत ही बड़े लोग। तो बेटा उन्होंने मुझको बहुत समझाया और बहुत मजबूर किया, बेटा। मैं मजबूर हो गया बेटा। और मैंने मजबूरन बयान और दस्तखत किए कि मैं मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कैसे मरा। मैं मजबूर हो गया था बेटा, मजबूर हो गया था बेटा। और उन्होंने कहा कि वो वापस तो नहीं आएगा, और वो 30,000 दे गए। बहुत मजबूर करके बेटा, बहुत मजबूर करके दे गए। और उसे भी, नजर को भी 10,000 दिए, और जबरदस्ती मुझे 30,000।
इंस्पेक्टर फयाज। इंस्पेक्टर फयाज की ट्रांसफर हो गई है जी। वो यहां से चले गए हैं। हुक्म? अब उनके सारे केस मेरे पास हैं। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अगर जरा भी आवाज निकली तो चाकू दिल के पार हो जाएगा। चोर 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 चोर। खामोश, शोर मत करो। जाओ जाओ तुम अपने क्वार्टर में जाओ। कौन है जाफर? सर अच्छा, तो तुम्हें तजम्मुल ने भेजा है। गुड, वेरी गुड। यानी तजम्मुल भी। एक्सीलेंट। मगर क्यों? कहा सर जी, नीचे तहखाने में आग लगा दो। पेट्रोल की शीशी है जी। कुछ दिया था? 50,000 रुपया जी। गुड। जाफर सर, घर में दाखिल होने वाले डाकू को मार देना कोई जुर्म तो नहीं है ना? इसे मार दो। किल है। नहीं, ठहरो ठहरो, इसे मारने का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो, इसे तहखाने में लेकर आओ नीचे। गुड। जिसने तुम्हें भेजा और जिस इरादे से भेजा, इकरार जुर्म काफी है। तुम तजम्मुल साहब को मेरा सलाम दोगे और ये सब कुछ बताओगे, और इस कागज के बारे में, छोटे से कागज के बारे में जो तुम यहाँ छोड़े जा रहे हो। नाउ गो, ले जाओ इसे जाफर, और पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दो। ले जाओ। सुनो, चलो, इसकी तलाशी लो। समझ गया सब? क्या? पेट्रोल जिससे मुझे आग लगानी थी। हाँ? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वो रकम है जो इस असाइनमेंट के लिए तुम्हें तजम्मुल साहब ने दी थी। जी। बहुत अहमक मुजरिम हो, ये साथ साथ उठाए फिरते हो। आज शाम में दिए थे और कहा था आज ही काम हो जाना चाहिए। सरकार, मुझे माफ कर दो। और काम हो गया? ये पकड़ो, पकड़ो। बाकी नंबरों की जरूरत हो
तो तजम्मुल साहब को खत्म कर देना। नहीं, चल ना सही, तुम्हारी मर्जी। बहरहाल ये जाफर तुम रखो, ये जाफर के पास रहेंगे। इसे ले जाओ जाओ, मुझे तजम्मुल की जीने मरने से कोई दिलचस्पी नहीं। ले जाओ इसको। जाफर, गुड वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू। How funny. सायरा, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं सायरा हूँ। नहीं, मैं तो रजिया हूँ। वो तुम अशरफ हो ना? उस दिन वो रिहर्सल में हम अपने नजीर के करीब तो थे। अशरफ नहीं, मेरा नाम असद है। मगर आप इस वक्त कहीं जा रहे हैं? मैं मामा की तरफ जा रही हूँ। इतनी सुबह? उन्होंने उसे मार दिया। वो माफिया मांग रहा था, लेकिन उन्होंने मार दिया होगा उसे। पापा ने कहा उसे मार दो। उन्होंने मार दिया होगा। अगर आप पसंद करें तो मैं आपको छोड़ दूं? हाँ, मुझे ले चलो, चले चलो। हाँ, तो अगर एक लड़की सुबह सुबह अपनी वालदा से मिलने चली जाती है तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मंसूर, बिलीव मी यार, उसकी सारी बातें बड़ी अनोखी सी थी। उसकी बातें ही नहीं, वो खुद भी बहुत अनोखी लग रही है आजकल आपको। मैं देख रहा हूँ। डोंट बी सिली यार, कुछ तो ख्याल करो। सायरा हमारे साथ रिहर्सलों में भी है और हमारे ग्रुप में भी शामिल है। हाँ, उसके लिए मैं उसका बहुत मशहूर हूँ, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि बेगम नादरा मसूद को उसका हमारे थिएटर परिया में टांग अड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं नहीं समझता इसमें कुछ है। तुम क्या समझोगे, मैं जानता हूँ। बड़ी अनोखी सी बातें कर रही थी। उन्होंने कहा उसे मार दो, पापा ने कहा उसे मार दो। भाई, ऐसे लोगों के लिए किसी को भी मार देना कोई मुश्किल काम नहीं है।
मैं समझता हूँ तुम्हारी तलखी। तुम्हारे केस का क्या बना उसका? हाँ, ये देखो, गवाहों को धौंस, धमकी और लालच से कैसे बिठाया जाता है, मुकदमे को बर्बाद कैसे किया जाता है, और इलाके के बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग इस काम में कैसे शामिल किए जाते हैं, ये सब कुछ है इसमें। ये देखो, ये आज मैं परवेज के पास लेके जा रहा हूँ। परवेज तुम्हारा वो जो दोस्त, वो जो रिपोर्टर है? हाँ हाँ, वही। ये सब कुछ जो हुआ है ना असद, दिलशाद चाचा और नजर के साथ, लेकिन असद एक बात बहुत हैरत अंगेज है। वो क्या? यार मैं नहीं समझता कि तनवीर कैसर जैसे आम से अमीर कबीर लोग हालात का इतनी तेजी से यूं रुख बदल सकते हैं। जरूर इसके पीछे कोई है। कौन हो सकता? कौन? ये तो मैं भी नहीं जानता। मंसूर, ये सब छपेगा? हाँ हाँ यार, परवेज रिस्क ले लेता है, और अभी कुछ लोग ऐसे बाकी हैं। सर, मैंने ऊपर सारे कमरे देख लिए जी, और बेबी साहब कहीं नहीं है जी। नहीं साहब जी, वो नेक्सी में भी देख लिया है, सायरा बीबी तो कहीं भी नहीं है। वो रात, उसके बाद तुम कहाँ थे? मैं अपने क्वार्टर में चला गया था सर। मैंने सोचा कि अब सुबह होने वाली है सर। सुबह? इस घर में मेरे जागने के बाद